गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। भारत के जैव मंडल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो हमारे 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर हमारे खो जाने चाहिए। ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन नंबर यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, इसलिए हमें जैव मंडल को पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो, भारत के जैव मंडल, तो सबसे पहले कौन सा मंडल है? देखो कौन सा जैव मंडल है, तो सबसे पहला जैव मंडल है नीलगिरी। ठीक है, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ। ठीक है, देखो पहला कौन सा जीव मंडल है, तो है नीलगिरी। नीलगिरी किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नीलगिरी जैव मंडल किस राज्य में नहीं पड़ता। तो देखो 3 तो ऑप्शन में ये होंगे ही, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। एक ऑप्शन और कोई राज्य होगा, तो आप अच्छे से याद कर लो, नीलगिरी जैव मंडल किस राज्य में पड़ता है, किन किन राज्यों में? तीनों राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तीनों याद रखना, एक जो राज्य होगा अलग वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आओ, नोक्रेक जैव मंडल किस राज्य में है? तो नोक्रेक जैव मंडल मेघालय में है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा आओ इधर, देखो मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर चौथा देखो, चौथा है सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा भी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं और बताऊंगी क्वेश्चन। सबसे पहले सुंदरवन जो जैव मंडल है ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखना। ठीक है, और सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन में? तो याद रखना, सुंदरवन में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो मानस जैव मंडल कहाँ पाया जाता है? तो मानस जैव मंडल असम में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बताते हैं, ध्यान रखना कि एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो वह कौन सा राज्य है? असम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो पंचपदी जैव मंडल किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखो यहाँ आओ, ग्रेट निकोबार जैव मंडल कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार जैव मंडल अंडमान निकोबार में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फिर इधर आओ, सिमलीपाल। सिमलीपाल किस राज्य में है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, फिर देखो डिब्रू साइखोवा जैव मंडल किस राज्य में है? तो ये असम में है। ठीक है, ये भी असम में है, और उधर मानस वो भी असम में है। ठीक है, फिर नीचे आओ, दिहांग। दिहांग किस राज्य में है? दिहांग अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, फिर देखो कंचनजंगा। कंचनजंगा किस राज्य में है? असम में है। कंचनजंगा किस राज्य में है? असम में। ठीक है, फिर देखो नीचे अगस्तमलाई। अगस्तमलाई किस राज्य में है? तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है, अगस्तमलाई हो सकता है कि ऐसे पूछ ले, अगस्तमलाई जैव मंडल किस राज्य में है? तो हो सकता है केरल ही सिर्फ ऑप्शन में हो, और हो सकता है तमिलनाडु हो। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना, यानी तमिलनाडु भी और केरल दोनों में पड़ता है अगस्तमलाई जैव मंडल। ठीक है, और फिर लास्ट देखो इधर, अमरकंटक, अचान कमार दोनों किस राज्य में पड़ते हैं? देखो अमरकंटक तो मध्य प्रदेश में है, और अचान कमार ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दोनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक अलग है, ये टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हुई है इसलिए। ठीक है, याद रखना, यानी अमरकंटक ये वही अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकली है। ठीक है, याद रखना, यानी अमरकंटक मध्य प्रदेश से हो जाएगा, और इधर अचान कमार छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो बस थोड़ा और बचा हुआ है। देखो कच्छ का रण। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण गुजरात में है, यानी कच्छ का रण। एक तो हाँ अभी क्वेश्चन बताऊंगी, कच्छ का रण जैव मंडल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कच्छ का रण किस राज्य में है?
तो गुजरात में है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना किसके लिए कच्छ का रण प्रसिद्ध है, तो जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, देखो कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में है, कोल्ड डेजर्ट जयमंडल किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना। फिर इधर देखो सेसाम चलम पहाड़ी किस राज्य में है, तो सेसाम चलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना। फिर इधर देखो पन्ना, पन्ना किस राज्य में है, तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। अच्छा, आपको पता है कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, पन्ना जिला ये मध्य प्रदेश में है, ये किस लिए, ये देखो पन्ना जय मंडल भी है और पन्ना एक पन्ना जो जिला भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, आप याद करो, कुछ याद आया आपको, पन्ना जिला यहाँ पे हीरो के लिए भी प्रसिद्ध है पन्ना, ठीक है, ये भी याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।